हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्रम और संख्या चैप्टर की क्लास 11 में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं वीडियो में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें जो है 5 संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5। क्या दिया हुआ है हमें कि 1 2 3 4 और 5। इन 5 संख्या से इन 5 नंबर से हम कितनी 3 अंक की कितनी 3 डिजिट की कितने की 3 डिजिट की हम कितनी संख्या बना सकते हैं कि कितनी संख्या बना सकते हैं। हम कौन कौन सी संख्या बना, जैसे 1 1 1, ठीक है। हमारी जो है 3 डिजिट की संख्या कहां से स्टार्ट हो जाती है, इसमें 0 है तो हमारे 100 से 3 डिजिट की जो संख्या है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 100 क्या देखें, 100 के लिए हमें 0 चाहिए, तो इसमें हमारा जो 0 जो है नहीं दिया हुआ है। तो 0 नहीं दिया तो हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 1 1। पहली संख्या हमारी 1 1 1 हो जाएगी। एंड लास्ट में जाकर के जो हमारी संख्या है वो कहां खत्म हो जाएगी 5 5 5 पर, क्योंकि 6 हमारे पास है नहीं। हमें इन 5 संख्या से अब इनके बीच में अब हम इनको एक एक करके तो गिन नहीं सकते, एक एक करके हम इनको नहीं गिन सकते। तो हम इन संख्याओं को हमें पता लगाना है कि हम इन संख्याओं से कितनी 3 डिजिट की 1 2 3 डिजिट की हम कितनी संख्या बना सकते हैं। मैंने कहा कि 3 डिजिट की हम कितनी संख्या बना सकते हैं। तो आइए बताते हैं। मैंने क्या कहा है कि अगर 3 जितनी हमें दिया हो हम उसी प्रकार से हमें चलना होता है। तो अब देखिए आपके माइंड में बैठ जाएगा, बस कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और अच्छे से ध्यान से समझिएगा, आपके माइंड में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बैठा दूंगा। अब देखिए अब हमें करना क्या है कि 3 डिजिट की बनाने, तो सबसे पहले क्या कर लेना है अपन को कि 1 2 3 तो हमको बना लेने हैं। पहले तो कॉलम क्या बना लेना है, 3 बॉक्सेस बना लेने, क्योंकि हमें 3 डिजिट की संख्या लेनी है। अब हमें क्वेश्चन में एक वो दिया हुआ है कि पहले पार्ट में उसके क्वेश्चन के पहले पार्ट दिया है कि जो पुनरावृत्ति है उसकी अनुमति है हमारे पास। अगर हम इन अक्षरों को दोबारा से ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5 5 5, हमने तीनों बार पुनरावृत्ति की है क्योंकि हमारा ये जो लेटर है वो दोबारा आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो हम पहले बॉक्स में हम कितने भर सकते हैं, हमारे पास टोटल कितने 1 2 3 4 5 हमारे पास। तो पहले में हम कितना भर सकते हैं, पहले हम भर सकते हैं 5, क्योंकि हमारी पुनरावृत्ति की अनुमति है तो पहले में हम 5 भर सकते हैं। पांचों संख्या भर सकते हैं, सिर्फ 5 नहीं भर सकते, पांचों संख्या 1 2 3 4 5 पांचों संख्या को हम भर सकते हैं। जैसे यहाँ 4 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब उसके बाद दूसरे डिजिट पे आते हैं। दूसरे डिजिट जब हमें पुनरावृत्ति की अनुमति दी हुई है तो हम दूसरे में भी 5 भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति दी हुई है। जैसे अगर हमारे पहले में 1 भर गया तो हम इसमें 1 नहीं भरेंगे अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती। अभी हमें पुनरावृत्ति की अनुमति दी हुई है तो यहाँ पर भी हमारा 5 आएगा और यहाँ पर भी हमारा 5 ही आएगा। वो हमें क्या करना है, सिंपल इनका इंटू कर देना है तो हमारी जो संख्या जो है आ जाएंगी। अब देखिए, अब जैसे कि हमें 5 5 25 5 कितना होता है 125, कितना होता है 125। तो इनके बीच में टोटल जो है 125 नंबर्स आएंगे। कितने आएंगे 125 नंबर्स जो है 125 नंबर्स आ सकते हैं। इनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं 125। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगी 1 1 1 और 5 5 5 के बीच में। जो हमें पूरी संख्या नहीं लेनी है, सिर्फ जिनमें हमारे इतने 5 लेटर्स आते हैं, 5 नंबर्स आते हैं सिर्फ, जैसे कि यहाँ तक हम ये कर सकते हैं 115 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 116 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे नंबर्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 तक लेना होता है। तो ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 पर। कितना पार्ट 2 पर, क्योंकि अभी हमारे इसमें पार्ट 2 भी रह गया है, ठीक है। पार्ट 2 हमारा क्या कह रहा है कि अंक तो हमें यही दिए हैं, क्वेश्चन हमें यही दिया है, सिर्फ उसने हमें क्या कहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। क्या कहा, पुनरावृत्ति की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे पार्ट 2, ठीक है। यहाँ सेकंड पार्ट है ये। अब हमें क्या कहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन संख्या कितनी है 3 ही की है बनानी है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें कॉलम बना लेने होते हैं, ठीक है। कॉलम बना लेंगे,
ये देखिए थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। अब देखिए अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें अब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है, तो हमने पहले में क्या भरा था 5, तो यहाँ पर भी पहले में क्या आएगा 5, क्योंकि हम पहले में तो पांचों संख्या भर सकते हैं, पहले में हम पांचों संख्या जो है भर सकते हैं, तो पहले में हम क्या भरेंगे, पहले में भरेंगे 5। अब दूसरे में हम 5 नहीं भर सकते क्योंकि अब हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है, तो यहाँ पे कितना भरेंगे 4। अब फिर से कम देंगे तो यहाँ पे कितना भरेंगे 3। अब इनमें सिंपल क्या कर देना है, इनटू कर देना होता है, तो 5 4 जा 20, 23 या कितना हो जाएगा 60। और अगर आपको इसे और अच्छे से करना है तो आप इसको एक एक करके लिख भी सकिएगा। ऐसा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वो क्या कह रहा है, कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 अंकों से, 6 नंबर से हम कितनी 3 अंक की जो है सम संख्या बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमें सिर्फ उसमें 3 अंक की संख्या बनानी थी, लेकिन इसने यहाँ कह दिया है कि 3 अंक की सम संख्या बनाने, तो 3 अंक की सम संख्या कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, एग्जांपल वाली वीडियो में बहुत सही आया, हमें करना है फिर से कैसे करना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इनसे हमें 3 अंक की क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। तो इसके जो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सरल तरीका दे रहा हूँ। सरल तरीका है, पहले तो हमें ये कॉलम तो हमें बनाना ही है, ठीक है। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हमें 3 कॉलम बना लेने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि जो सम संख्या होती है वो होती क्या है, सम संख्या होती है जिनके पीछे 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर्स हैं, तो हमारी वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी, यानी कि इवन नंबर्स कहलाएगी। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें पता है और हमें उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में पुनरावृत्ति की अनुमति की दी है, उसने पुनरावृत्ति की अनुमति हमें दी है। सॉरी मैं क्वेश्चन में ये देखना भूल गया था। अब देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति जब दी हुई है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट वाले में हमको भरना है कि लास्ट वाला जो है वो तो हम कितने तरीके से भर सकते हैं। इसमें हमें 2 4 6 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम लगाएं तभी हमारा जो है लास्ट वाले कॉलम में अगर हम लगाएं इन 3 नंबर्स को, तभी हमारी जो सम संख्या पूर्ण हो सकती है, तभी हमारी सम संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को नहीं लगाएंगे 2 4 6 को तो हमारी सम संख्या मानी नहीं जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने बार मतलब कितने तरीके से भर सकते हैं हम उसमें, इनको नहीं भरना कि 1 2 इनको नहीं भर देना है। ये दूसरा तरीका तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल वाला होता है कि 1 2 3 हम लास्ट वाले कॉलम को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। और दूसरे वाले को हमें पुनरावृत्ति की अनुमति दी हुई है तो हम यहाँ इस पहले में भी 6 भर सकते हैं, दूसरे में भी 6 भर सकते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति जो है दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि 6 6 कितना होता है 36 एंड ये इसका इनटू करेंगे तो आंसर हमारा आता है 108 जो है हमारी इन नंबर से हम 3 अंक की 108 सम संख्याएं बना सकते हैं, 108 सम संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे भरेंगे 2 दूसरे वाले तरीके से यहाँ पर 2, फिर उसके अलावा सिर्फ इन दोनों का इनटू करना है। किनका करना है, ये जो हमारा ये है 2, ये तो हमारा फिक्स हो चुका है कि हमें इसके पीछे 2 लाना ही है, 2 लाना है, हमें ये लगाना होगा तो 2 लाना ही है, तो हम हमारा ये लग जाएगा, ये फिक्स हो चुका है। तो इसको हम इनटू नहीं करना, सिर्फ हम इन दोनों का इनटू करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 36 आएगा, फिर यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ फिर से 36 आएगा, फिर से यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 36 एंड इन तीनों को ऐड करेंगे तो 108 आंसर ही आएगा। तो मैं इस वाले तरीके को जो है सरल मानता हूँ, ठीक है। आप भी इस तरीके से करें, आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से हम 4 अंक के कितने कोड बना सकते हैं, 4 अंक के हम कितने कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन हमारा जो क्या कह रहा है उसके तरीके से हम जो आंसर निकालते हैं हमारा कि क्या कह रहा है। उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों से, प्रथम 10 अक्षरों से, तो प्रथम 10 अक्षर क्या होते हैं A B C, तो देखिए प्रथम 10 अक्षर हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। प्रथम इन अक्षरों से हम 4 अंक के कितने कोड बना सकते हैं, जैसे कि ABCD BCDE A B
DE। कुछ इस प्रकार के हम कितने कोड जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के हम कितने कोड जनरेट कर सकते हैं, ये बताते हैं। 4 अंक के बनाने और पुनरावृत्ति की अनुमति जो है हमें नहीं दी गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें 4 ब्रैकेट बना लेने हैं, 4 ब्रैकेट बना लेने, क्योंकि हमें 4 अंक का बनाना होता है, ठीक है। तो उसको बनाएंगे पहले। अब हमारे 4 ब्रैकेट बन चुके हैं। 4 ब्रैकेट बनाने के बाद ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि 4 अंक के बनाने और हमें पुनरावृत्ति की अनुमति जो है नहीं दी गई है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई। तो अब हमारे पहले कॉलम में हम कितना भर सकते हैं, 10 के 10 भर सकते हैं। पहले में हम 10 भर सकते हैं और दूसरे वाले में हम 9 भर सकते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। और उसके तीसरे वाले में हम सिर्फ 8 भर सकते हैं और उसके आगे वाले में सिर्फ हम 7 भर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमें इनमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनका इंटू कर देना है। तो इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मैं पार्ट पार्ट करके बनाऊं, ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो जब हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर जो क्या आएगा, 5040, ठीक है। क्या आएगा, 5040 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। और इस वीडियो में सिर्फ हम 3 क्वेश्चन करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट इसका 7.1 का दूसरे में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ आएंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।